प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की जरूरतें देखते हैं। अगर कोई शरीर में बीमार है उन्हें चंगा करते थे, अगर किसी के पास भोजन नहीं है या भूखे हैं तो उन्हें रोटी खिलाते थे। 5 रोटी को प्रभु यीशु मसीह 5,000 को खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया और चंगे हो गए और चलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाने लगे। प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी जो भौतिक आवश्यकता है उनको और उन्हें वचन भी सुनाते थे, आत्मिक आशीष से उन दोनों में ध्यान दिया करते थे। तो आज हमें भी कलीसिया में 2 चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। कई बार आप हमें कलीसिया में, कई बार कुछ कलीसियाओं में इग्नोर भी किया जाता है। नहीं, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ प्रार्थना और वचन की। हाँ, प्रार्थना वचन बहुत ही जरूरी है, पर लोगों की भौतिक आवश्यकता भी है ना, शारीरिक जरूरतें हैं। जैसे कोई बीमार हो गया तो उसे प्रार्थना के साथ अगर कहीं से सहयोग कोई कर सकता है तो सहयोग भी करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं कर सकता एटलीस्ट कम से कम हॉस्पिटलों तक उसे पहुंचा सकते हैं ना। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मुझे सीखने की आवश्यकता है। ये सिर्फ कलीसिया की याजकों की जरूरत, ये सिर्फ कलीसिया की याजकों के जिम्मेवारी में, हम हर एक की कलीसिया में जितने सदस्य हम सबों की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो गुण परमेश्वर ने हमें दिया उस गुण में हम क्या करें, काम करते हैं। लोग अगर जरूरतमंद हैं तो जरूरतमंदों की मदद करें, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा, जितने भी आप कर सकते हैं जरूर मदद करें, क्योंकि जब आप हमें दूसरों की मदद करते हैं परमेश्वर भी हमारी मदद करता है। तो भौतिक जरूरतें और आत्मिक जरूरतें ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जब हम इन दोनों जरूरतों में काम करते हैं तो परमेश्वर भी हमें आशीष देता है। और यहाँ पर कलीसिया बढ़ने का यही कारण था कि प्रेरितों को चुना गया कि वो वचन की शिक्षा दें, प्रार्थना में बढ़े, और उन्होंने चुना स्तिफनुस को, उनकी टीम को चुना जो खाने पीने की या भौतिक जरूरतों के ऊपर जो ध्यान दिया करते थे। और इस प्रकार से कलीसिया जो है बढ़ती गई और उनकी संख्या जो है बहुत ही आगे बढ़ती चली गई। जब हम 7 वचन पढ़ते लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। आमीन। आप हमें अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष हो, हमारे परिवार में आशीष हो, तो इन दोनों चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, भौतिक चीजों में, आत्मिक चीजों में। क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये शरीर भौतिक वस्तु से बना हुआ है ना। हमारा जो शरीर है ये बहुत, हमें कपड़ा चाहिए शरीर में पहनने के लिए और खाने के लिए भोजन चाहिए, ये हमारी भौतिक आवश्यकता है। रहने के लिए घर चाहिए, ये भौतिक आवश्यकता है। तो ये भौतिक आवश्यकता भी जरूरी है और आत्मिक आवश्यकता भी जरूरी। प्रार्थना, वचन, उपवास, शिक्षा, वचन की शिक्षा, ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं। तो कलीसिया में ये होना बहुत जरूरी है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, एक सच्ची एक गवाही है जो हमारे एक फादर हैं, उनका नाम सतीश कुमार है और हरियाणा में रह करके वो प्रभु की सेवा करते हैं। और जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत मैंने की, मैंने कहा कि आप कैसे अपनी सेवा को करते हैं, कैसे सेवा में बढ़ोतरी है। तो उन्होंने कहा, फादर मैं क्या करता हूँ कि विश्वासियों के घर घर जा करके, बीच में कॉटेज मीटिंग जैसी होती है तो उस समय जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ घर में क्या आवश्यकता उनकी है। और मैं इतना तो ज़्यादा नहीं है बट जितना भी होता है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और उसने कहा कि एक परिवार था जो उनकी कलीसिया में लगातार आता था, पर उनका पति विश्वास में नहीं था, बहुत विरोधी था। जब ये बहन कलीसिया में आती तो बहुत शराब पी करके कलेश घर में करता, पर ये बहन लगातार प्रभु में बनी रही। और गर्मी का समय था और बहुत ही गर्मी वहां पर भी होती है, पर उनके घर में जब वो फादर गया तो देखा न फैन है न कूलर है, कुछ नहीं है। और साथ ही लाइट बार बार जाया करती थी। तो इस फादर ने ये काम किया और
जब वो घर में देखा कुछ नहीं है, लाइक ना इन्वर्टर है, लाइट भी जाती रहती है, फैन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूसरे दिन उसने उस भाई को बुलाया। उस समय उसने शराब नहीं पिया था। बोला भाई आना बाजार में, मैं आपको थोड़ा सा मदद करना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या मदद? तो उसने कहा मैं जब आपके घर आया था तो मैं देखा कि वहाँ पर ना इन्वर्टर है ना फैन है, तो मैं थोड़ा सा हेल्प आपको करना चाहता हूँ। तो उस फादर ने उनके लिए इन्वर्टर और फैन का इंतजाम किया। और जब ये व्यक्ति अब शराब पी के आता घर में, बड़े आराम से कूलर के नीचे या फैन के नीचे और लाइट जाती है तो बहुत अच्छे से इसे महसूस होने लगे। कुछ समय के बाद ये भाई भी कलीसिया में आना शुरू हो गया और कहते हैं कि उस भाई का जीवन बदल गया, आज प्रभु में बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन गया है। तो कहना क्या चाहता हूँ, तो कहते हैं कि इस प्रकार से कलीसिया में जो है वृद्धि होती गई। मैं छोटे छोटे ऐसे मदद लोगों की करता हूँ। फिर दूसरी वो गवाही दे रहे थे। एक जवान भाई था जो विदेश जाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा था। काफी समय उसने प्रयास किया और रिजेक्ट हो जाता था। एक दिन उन्होंने अपनी कार में उसे बैठा करके खुद उधर एम्बेसी में गए, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत किया, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस उसमें काम किया, और वो भाई उसका वीज़ा जो है पास हो जाता है और पासपोर्ट उसका अप्लाई हो करके वो विदेश में जाता है। और आज वहाँ से उनको सहयोग के रूप में भेंट भी बीच बीच में देता। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम भौतिक चीज़ों में भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, परमेश्वर उसमें भी आशीष देता है। तो ये एक हमारे लिए एक सीखने के लिए पाठ है। ये सीखना हमें चाहिए हमारे को। ये जरूरी नहीं कि याजक का ये काम है कि हर एक की मदद कर सके, पर हम सब जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, लोगों की किसी न किसी तरीके से हमें भौतिक चीज़ों में भी सहयोग और आत्मिक शिक्षा भी देना जरूरी है। और क्योंकि एक व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता है, पर हम जिम्मेवारी लोगों को सौंप सकते हैं कि आप इस काम को देखें, आप इस काम को देखें। और कलीसिया में यही काम जो है कलीसिया में किया गया। और प्रेरितों ने स्टेफनोस और उसकी टीम को भोजन की यानी भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर जिम्मेवारी दी। आप इन चीजों को देखो और हम वचन की सेवा करेंगे, वचन की शिक्षा देंगे, प्रार्थना के कार्य करेंगे। और यही कारण था कि कलीसिया बढ़ती चली गई। आज अगर हम अपने जीवनों में भी इस चीज को लें, घर में भी आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। परिवार में एक जिम्मेवारी आप दे सकते हैं। परिवार के एक सदस्य ये जिम्मेवारी उठा सकता है, दूसरा सदस्य ये जिम्मेवारी उठा सकता है। जहां पर हम डिलीगेशन डालते हैं, यानी जिम्मेवारी को डिलीगेट करना शुरू करते हैं, जिम्मेवारी को देना शुरू करते हैं, उसमें परिवार में उन्नति भी होती है, आशीष भी आती है। और सेवा में भी वही होता है, परिवार में भी वही होता है, समाज में भी वही होता है, हमारे कार्यस्थल में भी वही होता है। और जहां जहां हम रहेंगे वहां भी हमें वो आशीष प्राप्त होगी। और ये चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है, लोगों को चुनना और लोगों को जिम्मेवारी देना, ताकि कार्य को बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ और जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह है, कलीसिया की भौतिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को चुनना बहुत जरूरी है ना, लोगों को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमने आज दूसरे भाग से सीखी है। तो आप परिवार में भी इस चीज को कर सकते हैं, अपने कार्यस्थल में भी ऐसे आप कर, क्योंकि हर जगह आपको योग्य लोग मिलेगा। जिसका गुण जहां पर फिट होता है उस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करें। फिर आप देखने पाएंगे कि कार्य में तरक्की होगी, परिवार में तरक्की होगी, आमदनी में तरक्की होगी, सब चीजों में तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। जैसे हम प्रेरितों की कलीसिया में देखते हैं, कलीसिया फैलती चली गई और लोगों की गिनती बढ़ती चली गई, प्रभु का राज्य बढ़ता चला गया। तो दूसरी बात हमने यही सीखी है कि भौतिक और आत्मिक इन दोनों चीजों में ध्यान देना जरूरी है। कई बार आप में एक ही पहलू को लेते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मेहनत भी करना है, परिश्रम भी करना है, काम भी करना है और प्रार्थना भी करना है, तो ताकि हमारा जीवन आशीषमय हो, परिवार आशीषमय हो, सेवा क्षेत्र आशीषमय हो। ओके, अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हमने तीसरा बाइबल का पाठ पढ़ा, वो हमने पढ़ा कुरिन्थियों का 16 अध्याय उसके
14 वचन से लेकर 22 वचन। ओके, कुछ वचन के बाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें से मैं 15 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। हे हमारे प्रभु आप। ओके, फिर से मैं ध्यान लेके आना चाहता हूं कि पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कौन? ओके, जो तीसरी बात आज मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं, तीसरी बात की ओर, वो है संतों की सेवा करने की आशीष। मेरे पीछे कहे, संतों की सेवा करने की आशीष। जब आप में प्रभु के जनों की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? आशीष देते हैं। जब आप पुराने नियम में अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, अब्राहम के पास उसके घर में 2 अजनबी लोग आते हैं और अब्राहम उनके लिए अच्छे पहुंचवाई करते हैं, अच्छा अतिथि सत्कार उनके लिए करते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, अच्छा खाना उन्हें खिलाते हैं। और परमेश्वर अब्राहम को ऐसी आशीष देता है। काफी समय से, वर्षों से बच्चों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना मांग रहे थे और परमेश्वर ने उन दासों के द्वारा अब्राहम को आशीष दी। और अब्राहम जो है बुजुर्ग अवस्था में बच्चा उसका होता है, इसहाक होता है। तो संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए? जब परमेश्वर के संतों की, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। और ये आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, ये आप अपनी सेवा में महसूस कर सकते हैं। प्रभु के लोगों की, प्रभु के संतों की जरूर आप सेवा करना सीखें, मदद करना सीखें। कल हम कहीं विजिट में गए थे और अच्छा अतिथि सत्कार करके उन्होंने कुछ भेंट के रूप में भी हमें आशीषित किया। एक चीज मैं सीख पाया कि प्रभु के लोगों की जो अतिथि सत्कार करना या सहयोग करना, किसी भी चीज में परमेश्वर ने निश्चित आशीष देता है। ये मैंने अपने जीवनों में बहुत बार अनुभव किया है, महसूस किया है। तो ये गुण हमारे के अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों की मदद करना, प्रभु के लोगों का अतिथि सत्कार करना, ये एक गुण है जो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और स्तिफनुस जो है, जब आप उसके योग्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत ही एक आत्मा के द्वारा भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा भरा था, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण था। और उसके सामने जहाँ प्रेतों के काम पढ़ोगे, 7 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां की स्तिफनुस जो है 6 अध्याय 7 अध्याय जहाँ पढ़े, स्तिफनुस जो खड़े होकर संदेश देते, सब लोग दंग हो जाते, उसे सुनते ही रह जाते हैं। मतलब उसकी बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान, इतना समझदार, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। मालूम है इसने क्या चुनाव किया? लोगों को खाना खिलाने की सेवा में लगे, यानी दूसरों की मदद, हॉस्पिटैलिटी, सेवा करने के लिए उसने अपना क्या किया? जीवन दे दिया। और उसी के बाद उसे कुर्बान भी किया गया। स्तिफनुस कुर्बान हो गया, अपने जीवन की उसने बलिदान कर दिया। आप में जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु से प्रेम करें। पहली बात, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के लोगों से भी प्रेम करेगा, क्योंकि 22 वचन में लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और जब आप पीछे पढ़ोगे ना, 16 अध्याय का शुरू से पढ़ोगे तो लिखा, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी थी, वैसे ही तुम भी करो। यहां पर
प्रेरित पौलुस सिर्फ यहाँ पर भोजन की बात नहीं कर रहा है, वो कहता है 10 मांस, भेंट, चंदा कलीसिया में आना चाहिए। आज लोग जो है सबसे जो छोटा नोट है ना, उसको पॉकेट से ढूंढते हैं दान डालने के लिए, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर हमें ये याद दिलाना चाहता है कि अपना उत्तम दे। प्रभु के खजाने में या प्रभु के भवन में उत्तम से उत्तम चीजों को हमें लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, अब परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम चीज हम देंगे ना, अपनी कमाई का उत्तम देंगे, अपना जीवन का उत्तम भाग देंगे। स्तिफनुस ने बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति था, ब्रिलियंट व्यक्ति ने अपना जीवन ही परमेश्वर को दे दिया। आप परमेश्वर को, आप हमें क्या दे सकते हैं? परमेश्वर से पहली बार परमेश्वर से प्रेम करें और अपना उत्तम चीज, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, आप जरूर अपना उत्तम भाग परमेश्वर, अपना 10 मांस, अपनी कमाई का 10 आंस, खेत का, खलियान का, हर एक चीज का आप अच्छा उत्तम से उत्तम प्रभु के राज्य में देने पाएंगे। और साथ ही आप जो हैं प्रभु की संतों की, प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए आप जरूर आगे आएंगे और ये परमेश्वर ने आशीष देंगे। और जैसे स्तिफनुस को परमेश्वर ने लिखा है, स्तिफनुस परमेश्वर प्रभु इस मसीह की उपस्थिति को उसने महसूस किया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूं, और परमेश्वर के साथ चला गया। आप और मेरा अंत भी वही है। हमारा धन, हमारी कमाई, हमारा सब कुछ यहीं छूट जाए, कोई साथ नहीं लेके जाने वाला, सब यहीं रह जाए। पर आप हमें इस दुनिया में, इस पृथ्वी में क्या अच्छा काम, क्या भलाई का काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं, प्रभु के लिए अपना समय दे सकते हैं, वो सबसे बड़ी आशीष में रहेगा। तो यही उत्साहित करना चाहता हूं, सीखने के लिए हमारे लिए यही है, स्तिफनुस के समान अपना जीवन परमेश्वर को दें, अपना समय दें और अपना उत्तम से उत्तम परमेश्वर के लिए दें। अगर हमें देंगे, परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु के लोगों से प्रेम करें और उनका सहयोग करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और आज लास्ट और अंतिम बात में आपके ध्यान को लेकर आना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 16 पद तक हमने पढ़ा। उन सब बातों को मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, कुछ भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसमें लूका उसका 10 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वहां आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। जब आप यहूदी इतिहास को पढ़ेंगे तो आप 70 जो शब्द हैं या 70 जो अंक है वो आपको वहां पर मिलेगा, अक्सर मिलेगा। मूसा जब प्रभु की सेवा के लिए उसने अपना जीवन दिया और इजरायलियों को जब अगुवाई कर रहा था, तो मूसा ने भी 70 यल्डर को चुना, यानी जो मुख्य लोग हैं, मुख्य लोगों को चुना ताकि उन्हें जिम्मेवारी दे सके। और जब आप यहूदियों के इतिहास में जाएंगे तो सनहेड्रिन एक काउंसिल थी उनकी, जिसमें 70 लोग बैठते थे, और कोई भी निर्णय अगर लेने, कोई भी न्याय किसी का करना है तो ये 70 लोग ही किया करते थे। और यहां पर भी आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को क्या करते हैं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का जो एक प्रतीक के रूप में कि मैं ही एक परमेश्वर हूं, मैं एक अगुवा हूं, उन 70 लोगों को चुना ताकि उस चीज को पूरा कर सके कि मैं एक सच्चा न्याय हूं और मेरी ये टीम जो है मेरा सहयोग इस सेवा में, इस काम में करेंगी। और प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित भी थे, 70 ये लोग भी थे,
तो आज आपको मेरे जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं इस भाग से वो ये है, मिशन में केंद्रित रहें। मेरे पीछे कहें, मिशन में केंद्रित रहें। ये बहुत ही सिंपल बात है। परमेश्वर यही चाहता है आपको मुझे कि आप और मैं उसका कार्य, परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। आप कहेंगे कि मैं कैसे परमेश्वर को कार्य कर सकता हूं? आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, मैं भी परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूं। परमेश्वर आपको और मुझे छोटी छोटी जिम्मेवारी देते हैं। जब आगे आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़ी हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भीड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटवा लो। ओके, इस सब मैं बातों को नहीं पढ़ रहा हूं। जो आपको कहना चाहता हूं ये है, वचन 9 में लिखा, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ओके, जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूं ये है, मेरे भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, किसके लिए? बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में खुद ही कुछ समस्या है, आप खुद अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये काम आप और मैं कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब आपके परिवार में, जब आपके घर में कुछ समस्या आ जाए, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ेगा। फिर आप गवाही दोगे, दूसरा भी प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, धीरे धीरे कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। परमेश्वर का जो मिशन है, परमेश्वर चाहता है कि पूरी जगत, पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने, सुने, और जब जानेगा, सुनेगा, फिर परमेश्वर का आगमन इस दुनिया में होगा और फिर आप मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ, उसके साथ रहें। ठीक है, तो आप भी दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को गवाही दे सकते हैं अपनी। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। ये हमारे इधर ही बद्दी में मैंने, एक बहन ने गवाही दी, और जवान लड़की, वो अपने जॉब में जाती थी और जब अपने नौकरी से शाम को आती थी तो जिस रास्ते से वो करके वो जाती थी तो कुछ जवान लड़के शराब पीते थे वहां पर। और ये लोग जो हैं बहुत ही शरारती, शराब पी करके लड़कियों को छेड़ना, इस प्रकार से वो काम करते थे। और वो बहन जो है विश्वासी थी, और कलीसिया में जब फादर ने संदेश दिया और कहा, जब भी आपके जीवन में कोई मुश्किलें आए या परेशानी आए, प्रभु इस मसीह को याद करना, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरे संग रहे, तू मुझे सुरक्षित रखना, तू मुझे बचा लेना, और परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। और ये बहन के मन में वो वचन चल रहे थे। और जब ये अपने नौकरी से शाम को वापस लौट रही थी, उसने देखा थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लेकिन लड़के शराब पी करके बैठे हुए थे। और ये